Hey guys, good evening to all of you. This is Neeraj and I'm watching Qtricks. स्वागत है आपका सभी का इस सेशन में। और स्क्रीनिंग टेस्ट की हमारी सीरीज चल रही है जिसमें हम लोग कवर कर रहे हैं जनरल इंटेलिजेंस टेस्ट। क्वांट के कई सारा जो सेक्शन है यानी जो मैथ्स वाला सेक्शन है वो बहुत सारे लेसन हमारे हो चुके हैं। यदि आपने नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन के अलावा आप प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, वहां से जाके भी आप सारे लेसन देख सकते हैं। अभी फिलहाल हम लोगों ने रीजनिंग स्टार्ट किया है। कोडिंग डिकोडिंग का एक लेसन कल हुआ है, यदि आपने नहीं देखा है तो जरूर जाके देखिएगा, ऊपर आई बटन पे और नीचे डिस्क्रिप्शन दोनों ही जगह आपको लिंक मिल जाएगा। शुरू करेंगे आज की क्लास कोडिंग एंड डिकोडिंग। ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग का मिक्स लेटर नंबर वाला है। तो क्वेश्चन आपके सामने है, कैसे आपको क्वेश्चन को करना है। हिंदी में कन्वर्ट मैंने क्वेश्चन को नहीं किया है, उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है कि हिंदी में कन्वर्जन की जरूरत ही नहीं है। जो आपके एग्जाम में आएगा हिंदी में वो कुछ इस तरीके से लिखा आएगा, सिर्फ वो इसको ट्रांसलेट करेगा, इन अ सर्टेन कोड को वो ट्रांसलेट करेगा कि एक कोड में, किसी कोड में 467 को लीव्स आर ग्रीन लिखा जाता है। ये इंग्लिश में ही आपका लिखा हुआ होगा। ठीक है, जय श्री कृष्णा सुधीर, दीपा, राइट? यस, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, दीपा। तो इस तरीके से लिखा होगा। तो हिंदी इंग्लिश को लेके बिल्कुल मत घबराइएगा, जहां पे हिंदी की रिक्वायरमेंट होगी मैं हिंदी में वहां पे क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड कराता रहूंगा और मैं करा भी रहा हूं। तो ये जो क्वेश्चन है ये इंग्लिश में ही आप समझिए, कोई दिक्कत नहीं है, मैं हिंदी में आपको बता दूंगा। बाकी आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा वो इसी फॉर्मेट में लिखा होगा, बट जैसे मीन्स है, इन अ सर्टेन कोड है, ये हिंदी में दिया हुआ होगा। ठीक है, तो समझते हैं क्वेश्चन को पहले कि एक कोड में 467 को लिखा हुआ है लीव्स आर ग्रीन। क्या लिखा हुआ है? लीव्स आर ग्रीन, 467 को लिखा हुआ है। फिर 485 लिखा हुआ है ग्रीन इज गुड को। अगेन 639 लिखा हुआ है दे आर प्लेइंग को। 639 लिखा हुआ है दे आर प्लेइंग को। विच डिजिट स्टैंड्स फॉर लीव्स इन दैट कोड, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है ना, तो हम लोग को क्या करना है भाई, समझते हैं। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको करना है क्या, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, कोड्स को अलग से लिख लेना है कॉपी में, जो आपके पास रफ शीट होगी। बबीता का आंसर 7 आ गया, वेरी गुड बबीता, आप क्वेश्चन कर लिया है। यहाँ पे मुझे समझाना है तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो देखिए किस तरीके से आपको करना है। 467 को हमने लिख दिया और इसके आगे इसका कोड लिख दिया। अब ये कोड पूरा लिखने की जरूरत नहीं है। लीव्स आर ग्रीन, लीव्स एल से हो गया, आर ए से हो गया और ग्रीन जी से हो गया। ठीक है, क्योंकि ये सारे सिमिलर होंगे लगभग लगभग, जहां पे आपका लेटर सेम हो जाएगा वहां पे हम अलग कर देंगे। ठीक है, तो ग्रीन को जी आर लिख देते हैं, जी आर ए लिख देते हैं। उसके बाद क्या कोड है? 485। 485 का कोड क्या? ग्रीन इज गुड, तो ग्रीन को जी आर ई लिखा हुआ है हमने, जी आर ई, इज को आई, इस पूरा लिख सकते हैं इसको, और गुड को जी डबल ओ डी, गुड लिख दिया। ठीक है, ये आर है, ध्यान रखिएगा, ये आप जब प्रैक्टिस करेंगे ना तो अपने आप आपका हो जाएगा। ठीक है, फिर दे आर प्लेइंग, दे आर प्लेइंग को क्या लिख सकते हैं? 639, 639 इज दे, यानी टी एच ई दे, आर का ए आर ई आर, और प्लेइंग। ठीक है, अब यहां से आपको बहुत सारे कोड निकाले होंगे। हालांकि इस क्वेश्चन में सिर्फ आपसे क्या पूछा गया है, इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि लीव का कोड क्या होगा, लीव्स का क्या कोड होगा, ये आपसे पूछा गया है। लेकिन यहां पे मैं आपको बहुत सारी चीजें बताऊंगा कि सारे ही वर्ड के कोड क्या क्या होंगे, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन से हम लोग सीखेंगे। ठीक है, सिर्फ इस क्वेश्चन के लिए नहीं, सभी के लिए सीखेंगे। तो विच डिजिट लीव्स फॉर लीव्स, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको कॉमन ढूंढना है। कॉमन का मतलब आप नंबर में देखोगे, या नंबर में देखो या आप लेटर में देख लो। ठीक है, थोड़ा सा डॉग बार्किंग का साउंड आ रहा होगा, इग्नोर करिएगा। तो या आप लेटर में देखिए या आप नंबर्स में देखिए, लेटर में देखिए। देखिए नंबर में आप देखेंगे तो कहां पे सबसे पहला नंबर 4 है, तो आपको देखना है कि 4 कॉमन कहां कहां पे। इस पहली रो में 4 है और दूसरी रो में 4 है। क्या कोई और डिजिट रिवाइज हो रहा है, दोबारा लिखा गया? नहीं लिखा गया है। तो यहां पे जो 4 है ये दोनों जगह है, तो एज इट इज इन दोनों रो में कौन सा ऐसा वर्ड है जो 2 बार लिखा गया है? यहां पे भी देखिए ग्रीन है और यहां पे भी ग्रीन है, यानी ग्रीन का कोड क्या हो गया गाइस? जो ग्रीन का कोड हो गया वो 4 हो गया। समझ में आया? हमको जस्ट कॉमन ढूंढना है। ठीक है, अब अगेन देखिए 6785, क्या 6 इन दोनों में है? नहीं है। 7 इन दोनों में नहीं है, तो इसको स्किप करेंगे। अब हम बढ़ेंगे दूसरे की तरफ। अब पहले लास्ट वाली रो को पहली रो से कंपेयर करेंगे, फिर लास्ट वाली रो को थर्ड सेकंड वाली रो से कंपेयर करेंगे। यानी पहली रो से जब हम लास्ट वाली रो को कंपेयर करेंगे तो हमने देखा 6 है, 6 इन दोनों में कॉमन है, पहली रो में और लास्ट रो में 6 हमारा कॉमन है। और कोई नंबर कॉमन है क्या? नहीं है, यानी 6 कॉमन है। यानी पहली और थर्ड रो में यदि यहाँ पे कोई नंबर कॉमन है तो यहाँ पे भी कॉमन होगा। क्या कॉमन है? देखिए आर कॉमन है, आर कॉमन है नहीं है? ठीक है, तो आर की वैल्यू क्या हो गई? आर का जो कोड हो गया वो 6 हो गया। अब देखिए यहाँ पे बचा 7 और बचा यहाँ पे लीव्स, तो 7 का कोड क्या हो गया? 7 का कोड लीव्स हो गया। 7 का कोड क्या हो गया? लीव। यही हमारा आंसर है बेसिकली। ठीक है, यही हमारा आंसर है, लेकिन हमें और भी निकालने हैं।
ठीक, ये आपका आ गया, 7 का लीव हो गया। अब बचा 8, 5 और 3, 9। अब यहां पे जो है कंसेप्ट थोड़ा सा फंसता है, ठीक है। फंसता क्या है, एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा कि गुड का कोड क्या है। आपसे पूछा गया कि गुड का क्या कोड है, क्या यहाँ पे कोई भी चीज दोबारा रिपीट हो रही है, जैसे 4 और 6 रिपीट हो रहा था, क्या कोई और नंबर रिपीट हो रहा है? बिल्कुल नहीं हो रहा है। 8 की जगह पे 8 है, यहाँ पे कहीं 8 नहीं है, 5 है नहीं है, और 3, 9 भी कहीं नहीं है। तो यहाँ पे आपको समझना है, क्या समझना है, जब मैं कहूंगा, जब आपसे पूछा जाएगा कि गुड का क्या कोड है, तो गुड का कोड होगा या तो 8 या तो 5। यानी ऑप्शन में आपके पास हिंदी में यदि ऑप्शन लिखा होगा तो लिखा होगा या तो 8 या तो 5, और इंग्लिश में लिखा होगा इधर 8 और 5। आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। सिमिलरली जो इज का कोड होगा वो भी सिमिलर होगा 8 या 5। ऑप्शन आपको दिया हुआ होगा 8 और 5, ठीक है। उसी तरह द का कोड और प्लेइंग का कोड भी सेम होगा। द और प्लेइंग का कोड भी क्या होगा, सेम होगा, 3 और 9। या तो 3 होगा या तो 9 होगा। यहां पे ऑप्शन में आपको लिखा हुआ रहेगा, मान लेते हैं ऑप्शन ई, कि इधर इधर 8 और 5, इस तरीके से ऑप्शन दिया हुआ होगा, इसी में आपको टिक करना है। अब ध्यान रखिएगा, जहां पे इधर और वाली कंडीशन आती है, यानी और वाली कंडीशन आती है, वहां पे एक और ऑप्शन होता है। मान लेते हैं ये ऑप्शन आपको ई में दे दिया, तो डी में आपको वो दे देगा नन ऑफ दीज। क्या दे देगा, नन ऑफ दीज दे देगा, ठीक है, कि इनमें से कोई नहीं। तो वहां पे आपको गलती नहीं करनी है, ठीक है। आपका आंसर इधर 8 और 5 ही होगा, इस बात का ध्यान रखना है। तो नन ऑफ दीज से पहले आपको किस में जाना है, इधर और में जाना है, कि क्या इधर और वाला, यानी या तो वाला कोई ऑप्शन तो नहीं है हमारे पास, ठीक है, इसमें आपको जाना है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सबको कंफर्म है यहां तक? ठीक है, किसी को कोई डाउट है तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में अभी बताएं, और क्लियर है तो मैं आगे बढ़ूं। क्या सबको क्लियर हो गया है? ठीक है, किस तरीके से आपको इधर और वाला कंसेप्ट बिल्कुल ध्यान रखिएगा, ऑप्शन में नन ऑफ दीज और इधर और दोनों दिया हुआ होगा, ठीक है, तो आपको बहुत ध्यान से करना है। चलिए बहुत बढ़िया, ठीक है, आगे बढ़े फिर अब। और सुमंत, दीपा, क्या क्लियर है आपको? इज इट क्लियर टू यू? चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है आपका, इन अ सर्टेन कोड 253 मींस बुक आर सोल्ड, 546 मींस मैन आर ओल्ड, मैन इज ओल्ड, 378 मींस बाय गुड बुक्स। क्या लिखा गया है? 253 में आपको लिखा हुआ है बुक्स आर ओल्ड, बुक्स आर ओल्ड, ठीक है। मैं पूरा लिख दे रहा हूं, आप चाहे तो छोटा लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए बहुत सर, डीआई प्रैक्टिस कब से होगी? आरती डीआई प्रैक्टिस जल्दी ही, मैं उस पर काम कर रहा हूं, मुझे थोड़ा टाइम की आजकल कमी है। सुबह डीआई की क्लास जो आपकी सुबह 8 बजे होती थी, उसको मैंने 9 बजे शिफ्ट कर दिया है। जल्दी ही आपकी डीआई की क्लासेस होने लगेंगी 9 बजे, ठीक है। तो 546, तो 546 में क्या होगा, क्या दिया हुआ है, मैन इज ओल्ड, मैन इज ओल्ड, ठीक हो गया। फिर आगे बढ़ते हैं, आपका 378, तो 378 में आपको दिया हुआ है बाई गुड्स, बाई गुड बुक्स, ठीक है, बाई गुड बुक्स दिया हुआ, और ये भी आपका बुक्स था, ठीक है। तो आरती जो है बैंकिंग की स्टूडेंट है, आरती जल्दी ही क्लासेस शुरू होंगी, ठीक है। हाँ 9 बजे शिफ्ट कर दिया है, जल्दी ही शुरू करूंगा, मुझे लगता है कि शायद मार्च से पहले पहले ही स्टार्ट कर दूं, ठीक है। थोड़ा सा टाइम की कमी है, ऑफलाइन क्लासेस हैं, ऑफलाइन क्लासेस खत्म होते ही, ठीक है। बबीता ने आंसर दे दिया ऑप्शन नंबर बी 2, ठीक है, वेरी गुड। चलिए बहुत बढ़िया। अब देखिए वर्ड स्टैंड्स फॉर आर इन दैट कोड, आर का आपसे पूछा गया है, तो आर का तो आप लोग निकाल लेंगे। तो उससे पहले एक बार सभी लोग क्या करेंगे, देखिए अब इस क्वेश्चन में आपको अप्रोच क्या करना है। जैसे पिछले क्वेश्चन में मैंने सभी निकालना आपको बताया था, तो यहां पे मैं सबसे पहले आपको आर का निकालना बताऊंगा। आपको क्या निकालना है, आर का निकालना है। तो आप ढूंढो कि आर कहां पर है ना, आप ढूंढोगे कि आर कहां पर है। ये तरीका है एग्जाम में क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का। आर कहां पर है, एक आर ये हो गया, आपको एक आर ये दिख रहा है, ठीक है। क्या और कहीं पे आर दिख रहा है? कहीं और पे आर नहीं दिख रहा है, तो यानी कॉमन तो हमारा नहीं हो सकता। आर के साथ पेयर में कौन कौन है, एक बुक्स है और एक ओल्ड है। तो हमारा काम क्या रहेगा, हमारा काम रहेगा कि आर का कोई पेयर यदि नहीं मिल रहा है हमको, तो हम बुक्स और ओल्ड का कोड डिकोड कर लें, और जो बचेगा वो आर का हो जाएगा। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, यदि आर कहीं और कॉमन नहीं है तो हमारा काम क्या होगा, हमारा काम होगा कि हम आर को छोड़ दें, और आर के साथ जो दो चीजें हैं उनको एलिमिनेट कर दें। एलिमिनेट करने का मतलब उनका कोड निकाल लें, और यदि इन दोनों का कोड आ गया, बुक्स और ओल्ड का, तो बाकी दोनों आर का तो हमारा आ ही जाएगा, ठीक है। क्लियर है, समझ में आ गया है, ठीक है। तो मैं आर का जो है इसको मैं इरेज कर देता हूं, ठीक है। हम क्या करेंगे, पहले बुक्स और ओल्ड का निकाल लेंगे। तो भाई बुक्स का कोड क्या होगा, देखो बुक्स कहां कहां पर है, बुक्स ये हो गया, बुक्स ये हो गया, फर्स्ट और थर्ड में बुक्स है ना दोनों जगह पे, यानी इन दोनों रो में जो कॉमन है, क्या कॉमन है आपको दिख रहा होगा, 3 कॉमन दिख रहा है आपको,
है ना। यानी बुक्स का कोड क्या हो गया, बुक्स का कोड 3 हो गया। इसको लिखना नहीं है आपने, मैं बस आपको सिखा रहा हूं तब मैं लिख रहा हूं, ठीक है। उसी तरह ओल्ड देखो, ये एक ओल्ड है, ये एक ओल्ड है ना। कोई और तो कॉमन नहीं है, ये भी होता है कई बार, ठीक है ना। और भी कॉमन हो सकता है इज यहां पे भी हो सकता है। तो ये भी आपको देखना है। तो ओल्ड के अलावा कुछ और तो नहीं है ना कॉमन, कुछ और कॉमन नहीं है। इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में 5 कॉमन है। यानी ओल्ड का कोड क्या हो गया, ओल्ड का कोड 5 हो गया, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आर का निकालना है। तो आर के लिए क्या बचा, 2 बचा। यानी जो आर का कोड है वो क्या हो गया, 2 हो गया। यदि मैं बात करूं बाकी कोड्स की, बाकी कोड्स का क्या होगा, देखो बाई गुड और मैन इज, क्या मैन और इज इन दोनों में कहीं है, नहीं है। उसी तरह बाई गुड भी इन दोनों में नहीं है। आप चाहे लेटर से देखें, वर्ड से देखें, आप चाहे मतलब सॉरी अल्फाबेट से देखें या चाहे नंबर से देखें, 7 8 इन दोनों में नहीं है, इन दोनों में नहीं है। तो मैन और इसका जो कंबाइंड होगा इधर 4 और इधर 6 हो जाएगा। उसी तरह बाय और गुड का जो कोड होगा वो इधर 7 और इधर 8 हो जाएगा, ठीक है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू, आई होप सबको समझ में आ रहा होगा। तो इसी तरीके से क्वेश्चंस को मैं अटेम्प्ट करना है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा देखने में टफ होते हैं। और हिंदी मीडियम वालों के लिए निश्चिंत रहिए, मैंने बोल दिया कि हिंदी में आपका जो क्वेश्चन होगा इन कोड्स को वो चेंज नहीं करेंगे, ये कोड इंग्लिश में ही रहेंगे एज इट इज और नंबर में ही रहेंगे। बस जो भाषा है उसको चेंज किया जाएगा। इन अ सर्टेन कोड का मतलब एक व्यवस्थित कोड में 253 को बुक्स आर ओल्ड, 546 को मैन इज ओल्ड और 378 को बाय गुड बुक्स लिखा जाता है। तो आर का कोड क्या है, इस तरीके से हिंदी में ट्रांसलेशन होगा, बाकी कोई चेंज नहीं होगा, ये इंग्लिश में ही रहेगा, ठीक है। गुड इवनिंग सुनीता। तो समझ में आ गया होगा, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने है बिल्कुल एज इट इज, ठीक है। चलिए डस्ट का कोड आपको निकालना है, जल्दी से जरा कैलकुलेट निकालिए गाइस, डस्ट का क्या कोड है, जल्दी से निकालिए, बताइए क्या कोड है, ऑप्शन में कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या आपका आंसर आ रहा है डस्ट के कोड के लिए। फिर मैं बाकी चीजें भी समझाऊंगा आपको, बाकी कोड भी निकालूंगा। चलिए तब तक मैं लिखता भी रहता हूं, आप लोग तो सॉल्व करिए करिए, मैं भी यहां पे लिख देता हूं, ठीक है। सुनीता लेट हैं आप, कंसेप्ट एक सिखाया है मैंने आज। चलिए जल्दी से, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स गाइस, जल्दी से बताइए, कम ऑन। जो लोग आज, मुझे एक कमेंट आया था, मैं नाम मुझे अभी याद नहीं कर पा रहा हूं कि इतना इनफ है क्या। देखिए इनफ कुछ नहीं होता है। अच्छा पहले सॉल्व कर लीजिए फिर बात करते हैं। चलिए कम ऑन गाइस, आंसर बताइए जल्दी से कमेंट सेक्शन में, क्या आंसर है। सुमंत का आंसर आ गया डी यानी 5। 5 ओके। चलिए बिल्कुल सही आंसर सब लोगों का आ रहा है, मैंने थोड़ा सा गलत लिख दिया था यहाँ पे, मीन्स मैंने एम मीन्स को एम लिख दिया था, यहाँ पे होगा डस्ट 1 कारपेट, ठीक है। चलिए देखिए भाई, ठीक है कैसे करना है, क्या बात बबीता का आंसर नहीं आया है, बबीता चलिए कोई बात नहीं। देखिए आपको डस्ट का कोड निकालना है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, डस्ट की तरफ बढ़ेंगे। तो डस्ट का डी, ये है डस्ट है, यहाँ पे सारे जो है कॉमन है, इसलिए मैंने सिर्फ लेटर्स लिखे हुए हैं, ठीक है, इससे जल्दी हो जाता है क्वेश्चन। तो डस्ट ये डी लिखा हुआ है, तो हम देखेंगे डी, क्या डी कहीं और है, डी कहीं और नहीं है ना, डी कहीं और नहीं लिखा हुआ है। तो इसका मतलब हमें क्या करना है, हमें ओ और सी का निकालना है, ठीक है। तो ओ और सी का निकालने के बाद जो बचेगा वो हमारा डी का हो जाएगा। तो देखो ओ और सी, ठीक है, ओ और सी। अब देखिए सी जो है तीनों में है, सी तीनों में कॉमन है, तीनों में कॉमन है। अब हमें ऐसा
नंबर ढूंढना है जो तीनों में कॉमन है। साफ साफ दिख रहा है 2, ऐसा कौन सा नंबर है 2 है जो तीनों में कॉमन है ना। यानी जो सी का कोड है, सी मतलब क्या था, सी मतलब था कारपेट, यानी जो कारपेट का कोड है वो आपका 2 है। ठीक है, अब ओ का निकालेंगे तो ओ एक यहां पर है, ओ एक यहां पर है, यानी सेकंड और थर्ड में कौन कौन सा कॉमन नंबर है देख लेते हैं। तो इसमें कॉमन सेकंड और थर्ड में 5 6 3 4। ठीक है, तो देखिए ओ में आपका यहां पे तो आना चाहिए था, एक मिनट रुकिए, 247 256 234 स्प्रेड रेड कारपेट, डस्ट 1 कारपेट, ठीक है, फिर 1 रेड कारपेट। तो अब देखिए यहां पे ओ यहां पे भी है, ओ यहां पे भी है, लेकिन नंबर मैच नहीं कर रहा है, ऐसा होना नहीं चाहिए था। एक मिनट देख लेते हैं, 6 का 6 भी 4 आर। अच्छा देखिए अब ओ का यहां पे मिसमैच हो गया, ओ दोनों जगह कॉमन तो है लेकिन हमारा नंबर जो है मिसमैच हो गया, तो हम क्या करेंगे अब हम यहां पे डी तो हम नहीं निकाल सकते, हम आर निकाल सकते हैं, है ना, आर निकाल सकते हैं। ये आपका आर हो गया और ये आपका आर हो गया। ठीक है, ये आपका आर हो गया, तो आर दोनों में कॉमन है, तो इन दोनों में क्या कॉमन है, 4 7 3 4, तो 4 कॉमन हो गया। अब देखिए ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन था। ठीक है, तो आर की वैल्यू, यानी आर था रेड, रेड की वैल्यू कितनी हो गई, 4 हो गई, रेड की वैल्यू 4 हो गई। ठीक, अब देखो यहां पे सिचुएशन क्या है, सिचुएशन कुछ ऐसी है कि यहां पे 7 आपका एस हो गया, जो आपका स्प्रेड है, स्प्रेड की वैल्यू 7 हो गई, स्प्रेड भी आपका कवर हो गया 7 से। तो बचा क्या हमारा, हमारे पास जो वैल्यूज बची हुई है वो एक ओ बचा हुआ है ना, क्योंकि ओ का जो है मिसमैच हो रहा है। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, हमको क्या निकालना है, हमको डी का निकालना है, हमको डी का निकालना है। तो डी का या तो 5 हो सकता है या तो 6 हो सकता है, ये तो हमने पहले ही देख लिया था, क्योंकि यहां पे ऑप्शन में कहीं पे भी 6 नहीं है, यहां पे ऑप्शन में कहीं पे भी 6 नहीं है, तब हम 5 में क्लिक करेंगे, 5 में टिक करेंगे, क्योंकि ऑप्शन में कहीं पे भी 6 नहीं है। भाई डी के दो ही तो हो सकते हैं, या तो 5 हो सकता है या तो 6 हो सकता है, यानी जो डस्ट है, डस्ट के दो ही आंसर हो सकते हैं, या तो 5 होगा, हमें श्योर तो नहीं है अभी। भाई डस्ट का क्या हो सकता है, तो 5 या तो 6 हो सकता है ना, क्योंकि उसने हमें डस्ट का पूछा हुआ है क्वेश्चन में। यदि नहीं पूछा होता तो मैं बताऊंगा आगे वाली कंडीशन। अभी डस्ट पूछा हुआ है, या तो 5 होगा या तो 6 होगा, क्योंकि 6 ऑप्शन में नहीं है तो आपका क्या हो गया, 5 आंसर हो गया। अब बात करते हैं यदि ऑप्शन में 6 भी होता तो, है ना, यदि एक और ऑप्शन होता और वहां पे 6 दिया होता तो हम क्या करते, है ना। अब देखो ओ जो है आपका कॉमन है, ठीक है, ओ आपका कॉमन है, लेकिन क्या 3 दोनों में कॉमन आ रहा है, 3 दोनों में कॉमन नहीं है। लेकिन इसका मतलब क्या है कि हम ओ को जो है आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, ओ जो है क्या होगा, सी एंड डी आ जाएगा कि ओ जो है कैन नॉट बी डिटरमाइन होगा। और यदि ओ कैन नॉट बी डिटरमाइन है, यदि ओ हम श्योर नहीं हो सकते, मतलब ओ की कौन कौन सी वैल्यू हो सकती है, ओ की वैल्यू 6 भी हो सकती है, ओ की वैल्यू 5 भी हो सकती है, ओ की वैल्यू 3 भी हो सकती है। ठीक है, ओ की वैल्यू 6 5 और 3 में से कुछ भी हो सकती है ना, और डी की वैल्यू 5 और 6 हो सकती है। यदि ऐसी कंडीशन आ जाती है और आपसे ओ पूछा होता, तो ओ में यदि आपसे पूछा होता कि 1 का कोड क्या है, तो यहां पे आपको ऑप्शन में दिया होता सी एंड डी। ठीक है, सी एंड डी दिया हुआ होता। ठीक, अब आपसे डस्ट ही पूछता और 5 और 6 दोनों ऑप्शन में होते, तो यहां पे एक और ऑप्शन होता, किसका, नन ऑफ दीज का ऑप्शन होता, यानी नन ऑफ दीज का ऑप्शन होता और आप उस पर टिक करते। ध्यान रखिएगा मैंने क्या कहा, सिचुएशन पे डिपेंड करता है। यहां पे क्योंकि ऑप्शन में 6 नहीं था तो हम सीधे 5 पे क्लिक करेंगे। ठीक है, क्लियर हो गया, इतना समझ में आ गया। और एक बात समझिए ध्यान से, क्योंकि यहां पे ऑप्शन में नन ऑफ दिस नहीं है। ठीक है, एक चीज और मैं कंफर्म क्लियर कर दूं आप लोगों को, कंफ्यूज मत होइएगा, इजी है। क्योंकि यहां पे क्या है, 5 है, आपके सामने 5 दिया हुआ है, और यहां पे एक और ऑप्शन है, यदि होता नन ऑफ दिस का, मैंने 3 कंडीशन बताई, ये ध्यान रखिएगा, एक नन का ऑप्शन होता तो आप क्या करते, तो यदि यहां पे 5 के अलावा एक नन का ऑप्शन होता और आपसे डस्ट ही पूछा गया होता और सारी कंडीशन ऐसी होती, तो आप नन पे टिक करते। क्यों करते, क्योंकि आपको पता है कि डस्ट का आंसर कुछ भी हो सकता है, या तो 5 होगा या तो 6 होगा। क्योंकि यहां पे 6 नहीं है तो हमने 5 पे क्लिक किया, टिक किया, है ना। तो 6 और 5 कुछ भी हो सकता है, तो नन ऑप्शन हो जाएगा, या ऑप्शन दिया हो सकता है इधर 5 और 6। रीजनिंग ऐसे ही होती है, ठीक है ना, रीजनिंग जो है ऐसी ही होती है आपकी, कॉम्प्लिकेटेड होती है किसी किसी सिचुएशन पे। तो यहां तक सबको क्लियर हो गया, जो मैंने 3 कंडीशन आपको बताई है, क्या ये सबको क्लियर है, एक बार मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, क्योंकि मुझे लगता है थोड़ा सा डिफिकल्ट आप लोगों को लग सकता है। तो क्लियर हुआ नहीं हुआ, जो 3 कंडीशन मैंने आपको एक्सप्लेन की वो क्लियर हुआ नहीं हुआ, मुझे एक बार कमेंट सेक्शन में बताइए जल्दी से कि क्लियर है या नहीं है। यदि डाउट है तो मैं आपको बताता हूँ। चलिए, सुमंत को क्लियर हो गया, बाकी लोग बहुत बढ़िया, बबीता को भी क्लियर है, एक बार कंफर्म कर देना सब लोग। चलिए, बहुत बढ़िया, ठीक है, समझ में आ गया होगा, कंडीशन का ध्यान रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने है गाइस, 123 मींस हॉट फिल्टर्ड कॉफी, 356 मींस वेरी हॉट डे,
589 मीन्स डे एंड नाइट, विच डिजिट स्टैंड्स फॉर वेरी, वेरी के लिए कौन सा डिजिट होगा ये आपको बताना है। चलिए क्विकली जल्दी से बताइए। चलिए जल्दी से बताइए। अब इसी क्वेश्चन में मैं एक नई चीज इंट्रोड्यूस करूंगा, पहले आप वेरी का आंसर बताइए, और इसी क्वेश्चन के लिए एक नया, बबीता का आंसर आ गया बी, दैट इज 6। जल्दी से सभी लोगों के आंसर का वेट कर रहा हूं मैं। चलिए सुमंत का भी आंसर आ गया, बाकी सभी लोग आंसर करेंगे गाइस जल्दी से। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स क्विकली गाइस, जल्दी से आंसर करिए सब लोग। सुधीर 6, चलिए बहुत बढ़िया। ठीक है, देखिए भाई वेरी का पूछा गया था आपसे, तो सीधे आपको वेरी में जाना है। वेरी ये हो गया, कहीं और वेरी आपको दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, तो हम क्या करेंगे, बाकी दोनों को एलिमिनेट करेंगे। तो हॉट और डे को एलिमिनेट करेंगे, तो हॉट ये हो गया, ये आपका हॉट हो गया। दो में है कॉमन, तो इन दोनों में कौन सा कॉमन है? 3 कॉमन हो गया, यानी हॉट का कोड क्या हो गया? हॉट का जो कोड हो गया वो 3 हो गया। फिर डे को एलिमिनेट करेंगे, तो डे यहां पर है और डे यहां पर है। ठीक है, डे यहां पर हो गया, तो डे का कोड क्या है? दोनों में कॉमन 5 कॉमन हो गया, तो 5 ये कॉमन हो गया। बचा क्या? वेरी, तो वेरी का कोड क्या है? 6 है, हमारा बी ऑप्शन आंसर हो जाएगा 6। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन के साथ मैं एक नया क्वेश्चन इंट्रोड्यूस कर रहा हूं। कई बार सिर्फ जैसे वेरी पूछा गया है आपसे, ठीक है ना, कई टाइप होते हैं। ठीक है, कई बार हो सकता है नई चीज इंट्रोड्यूस कर दें वो, हालांकि नहीं करेंगे आपके एग्जाम में, उतना हाई लेवल नहीं आएगा। ठीक है, तो देखिए कई बार क्वेश्चन क्या पूछ सकता है, मान लेते हैं कि यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि आपको निकालना है, किसका आंसर निकालना है, आपको कोड बताना है किसका? डे इज वेरी हॉट। ठीक है, इसका आंसर आपको बताना है, और बहुत सारे ऑप्शन आपके पास दिए हुए हैं। डे इज वेरी हॉट, तो क्या इसका कोड आप लोग बता सकते हैं? ठीक है, कंफ्यूजन कहां पे क्लियर होगा, क्रिएट होगा? कंफ्यूजन आपका क्रिएट होगा यहां पे कि सर डे का कोड हमारे पास है, वेरी का कोड हमारे पास है, हॉट हॉट का कोड हमारे पास है, बट इसका कोड हमारे पास नहीं है। ठीक है ना, इस कंडीशन में आपको क्या करना है, इस कंडीशन में आपको क्या करना है, बाकी जो कोड है वो कोड तो आपको लिखना है। क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है कि ये सारी वैल्यू आपको दे दी और वेरी की जगह आपसे पूछ लिया व्हाट इज द कोड फॉर डे इज वेरी हॉट, है ना? तो इसमें आप क्या करोगे, जो कोड आपके पास नोन है उन कोड को तो आप एज इट इज लिख दो। जैसे डे का कोड क्या था? 5 था, ये 5 हो गया। वेरी का कोड क्या था? 6 हो गया। हॉट का कोड क्या था? 3 हो गया। अब इसका क्या करोगे, है ना, इसका क्या करोगे? इसका क्या करना है, देखिए ऑप्शन होंगे आपके पास, ध्यान रखिएगा। तो इसका आपको क्या करना है, इसमें वो कोड आएगा आपके ऑप्शन में जो इन तीनों में नहीं होगा। जैसे यहां पे 1 2 3 है, 3 5 6 है, 5 8 9 है, यहां पे कहीं पे 7 दिख रहा है क्या? कहीं 7 नहीं है। हो सकता है ऑप्शन में आपको एक दे दिया उसने 5, मैं ऑप्शन भी आपके लिए जनरेट कर दे रहा हूं यहां पे, 5 7 6 3 दे दिया, या इसने आपको दे दिया दूसरा ऑप्शन 5 2 6 3 दे दिया। ठीक है, तीसरा ऑप्शन दे दिया 5 6 7 3 दे दिया, इस तरीके से। चौथा आपको नोटा दे दिया, नन ऑफ दिस दे दिया। ठीक है, तो इस कंडीशन में आपको क्या करना है, इज का कोड वो होगा, क्योंकि इज यहां पे नहीं है तो इसका कोड यहां पे भी नहीं होगा। मैंने क्या कहा, क्योंकि इज यहां पे नहीं है तो इसका कोड यहां पे भी नहीं होगा। तो 7 यहां पे नहीं है ना, 7 यहां पे नहीं है, जबकि 7 यहां पे है, तो यानी क्या होगा, आपका ऑप्शन नंबर 1 आपका आंसर हो जाएगा, इसका कोड 7 हो जाएगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन ऐसा आ सकता है। ठीक है, समझ में आ गया? इसी तरीके से एक और मैं आप लोगों से जस्ट पूछ रहा हूं, मुझे उसका आंसर आप लोग बताएंगे कि क्या कोड उसका होगा। ठीक है, तो चलिए मैं आपसे पूछ लेता हूं ये क्वेश्चन कि नाइट कॉफी इज वेरी स्वीट। नाइट कॉफी इज वेरी स्वीट। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आपको
आंसर आप बता नहीं पाएंगे क्योंकि रैंडम नंबर यहां पे हो सकता है कुछ भी। नाइट का आपके पास कोड है, ठीक है, देखो नाइट और एंड, अब यहां पे कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा फिर से, ठीक है। देखो नाइट और एंड है, एंड कहीं और है क्या? नहीं है ना, एंड और कहीं है नहीं है, तो आप क्या नाइट के लिए दो कोड यूज कर सकते हैं, 8 और 9? 9 के लिए 8 और 9 तो यूज नहीं कर सकते आप लोग, क्योंकि यहां पे इतने बड़े में दो नंबर तो आ नहीं सकते। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, ऐसी कंडीशन में पहली बात तो वो ऐसा नंबर देगा नहीं जिसमें दो आ जाए, पहली बात तो ये है कि वो ऐसा नंबर देगा नहीं, ऐसा वर्ड नहीं देगा जिसमें दो डिजिट आ जाए, ठीक है। यदि उसने दे भी दिया तो वहां पे ऑप्शन आएगा नन ऑफ द अबव, इस बात का आपको ध्यान रखना है। मैंने क्या कहा, क्योंकि नाइट के लिए दो कोड है, या तो 8 है या तो 9 है, ठीक है, या तो 8 है या तो 9 है, ध्यान रखिएगा, 8 है या 9 है, तो ऐसा पहली बात तो देगा नहीं, और यदि देगा तो आपको क्या करना है, आपको नन ऑफ द अबव भी दिया होगा, ठीक है। अच्छा एक चीज और है, एक बात का और ध्यान रखना है, बहुत सारी सिचुएशन होती हैं इसमें। क्या सिचुएशन है, जैसे यहाँ पे 5763 दिया हुआ था, ठीक है, कोई जरूरी नहीं है कि कोड इसके सीक्वेंस वाइज होगा, इसका आंसर मैं 5637 भी लिख सकता हूं, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे गलती करी है, 5673 भी इसका आंसर हो सकता है, यहाँ पे 8 लिखना चाहिए था मुझे, या कुछ लिखना चाहिए था। कहने का मतलब ये जो कोड है ये रिवर्स भी हो सकता है, कुछ भी लिख सकते हैं, 5637 हो सकता है, 7635 हो सकता है, बस ये नंबर जो है एग्जिस्ट करने चाहिए, ठीक है, इधर उधर हो सकता है, ये नंबर एग्जिस्ट करने चाहिए, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई। अब नाइट है, नाइट में दो दो कंडीशन हो गई, 8 और 9, 8 और 9, ठीक है, 8 और 9 दो नंबर हो गए। अब यहां पे देखिए, जब जब आप इस सेंटेंस को पढ़ेंगे, नाइट कॉफी इज वेरी स्वीट, ठीक है, तो इस पे कहीं पे एंड लिखा है? नहीं लिखा है ना। यदि मैं एक वर्ड कर दूं एंड, नाइट कॉफी एंड, इसकी जगह मैंने एंड कर दिया, तो देखो नाइट भी आ गया और एंड भी आ गया। अब इसका आंसर नन ऑफ द अबव नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि नाइट का कोड 8 होगा तो एंड का 9 होगा, एंड का 9 होगा तो नाइट का 8 होगा, यानी 9 का 8 और एंड का 9, ये तो आएगा ही आएगा। बाकी कॉफी का क्या कोड है, कॉफी का कोड आप निकाल लोगे। मैं बस यहाँ पे एंड और नाइट वाले सिचुएशन आपको समझाना चाह रहा हूं, ठीक है, समझ में आ गया यहां तक? पहली चीज, कोड कुछ भी हो सकता है, रिवर्स कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि डे इज वेरी हॉट है तो 5763 रहेगा, इसको 367573 कुछ भी लिख सकते हैं और वो आपका सही आंसर होगा। दूसरी चीज, यदि कोई ऐसी कंडीशन आती है जहां पे दोनों का आइदर और में कंडीशन है और दोनों ही एक सेंटेंस में दिया हुआ है, तो वहां पे आपका आंसर आएगा, ठीक है, बिल्कुल आएगा। लेकिन कोई एक दिया हुआ है तो आंसर नन ऑफ दीज जाएगा या कैन नॉट बी डिटरमाइन जाएगा, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया सभी को? मुझे लगता है बहुत कंफ्यूजन क्रिएट तो नहीं हो गया, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? काफी कंफ्यूजन तो नहीं हो गया ना, सारी चीजें क्लियर हैं? देखिए रीजनिंग में यही होता है ना, बहुत सारी चीजें जो है होती हैं, छोटी छोटी चीजें आपको ध्यान रखनी होती हैं। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सबको समझ में आ गया है? जितना मैंने अभी तक बताया है वो सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है, ठीक, क्लियर है इतना सभी को? चलो गाइस एक बार कमेंट सेक्शन में कंफर्म कर दो कि हाँ सर क्लियर हो गया है, एक बार कमेंट सेक्शन में कंफर्म कर दो जल्दी से, तो मैं आगे बढ़ूं और भी क्वेश्चंस, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, उनको आज हमें करना है, ठीक है। सेशन थोड़ा लंबा चल सकता है लेकिन हम लोग करेंगे। चलो बहुत बढ़िया, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। छोटी छोटी चीजें जो मैं बता रहा हूं उनका ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, 526 मीन्स स्काई इज ब्लू, 24 मीन्स ब्लू कलर एंड 436 मीन्स कलर इज फन, विच डिजिट इज द लैंग्वेज मीन्स फन। तो फन क्या है ये आपको निकालना है, फन का क्या कोड है वो आपको निकालना है, ठीक है, जल्दी से करिए। 526, हाँ बिल्कुल दीपा, प्रैक्टिस से हो जाएगा, ठीक है, प्रैक्टिस करेंगे तो बिल्कुल हो जाएगा। कंटेंट बहुत सारा, मैं प्रैक्टिस सेशन अभी करवाऊंगा, दो दो क्लास लेने का मैं सोच रहा हूँ आप लोगों के लिए रेगुलर, ठीक है। तो आप लोगों ने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया भाई, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए मैंने कहा था, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, ज्वाइन कर लेना। यदि आज के वीडियो में ना दिखे तो कल के वीडियो में नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, उससे चैनल ज्वाइन कर लेना, और चैनल ज्वाइन करने के बाद ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए बबीता का आंसर आ गया है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 3। चलिए भाई जल्दी से भाई, 3 आंसर है, ठीक है। तो क्या निकालना है आपको यहाँ पे आपको निकालना था फन। तो फन ढूंढो कहां पर है, ये फन है ना, फन है तो एज और कलर को हमें एलिमिनेट करना पड़ेगा। एज यहाँ पर है और एज यहाँ पर है, दोनों में कॉमन क्या है, 6 हो गया, तो इसका कोड क्या हो गया,
इसका कोड आपका 6 हो गया। कलर यहां पर है और यहां पर है, तो कलर का कोड क्या हो गया? कलर का कोड आपका हो गया 4। ठीक है, क्या हो गया? कलर का कोड 4 हो गया, ब्लू का कोड आपका 2 हो गया और फन का कोड आपका 3 हो गया, और बचा स्काई, तो स्काई का कलर क्या हो गया? स्काई का कलर आपका 5 हो गया। ठीक है, अब देखो, अब यहां पे यदि मैं थोड़ा सा चेंज करूं, ठीक है, क्वेश्चन को यदि मैं थोड़ा सा चेंज करूं, जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको बताया कि स्काई इज ब्लू है, मान लेते हैं मैं कोई एक रैंडम आपको दे दे रहा हूं कि स्काई इज ब्लू कलर फन, स्काई इज ब्लू कलर फन। ठीक है, तो अब यहां पे सारे अवेलेबल तो हैं, उसके लिए मैं मना नहीं कर रहा हूं कि सारे अवेलेबल हैं। स्काई इज ब्लू कलर फन, तो स्काई का कोड कितना था भाई? 5। इसका कोड कितना है? 6। ब्लू का कोड कितना है? 2। कलर का कोड कितना है? 4। फन का कोड कितना है? 3। ठीक है, तो जो ऑप्शन है, मान लेते हैं कि ऑप्शन है 2 4 3 6 5। ठीक है, और एक ऑप्शन है इसमें से कुछ नहीं दिया होगा, मान लो 3 दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है, 5 4 1 दे दिया, या 4 6 5 3 दे दिया और आगे कुछ नहीं दिया, या 5 2 4 3 5 दे दिया। तो हमें दिख रहा है कि, और ई ऑप्शन दे दिया आपका नन ऑफ दीज। ठीक है, नन ऑप्शन दे दिया। तो यहां पे आपको क्या करना है? आपको दिख रहा है 5 6 2 4 3 किसमें है, आपको ये देखना है। आपको इसका पैटर्न नहीं देखना, मैंने पहले भी बताया, आपको पैटर्न नहीं देखना है कि कोई जरूरी नहीं कि इसी पैटर्न में होगा। तो पहले वाले ऑप्शन को आप देखेंगे तो सारे डिजिट्स जो अवेलेबल हैं, 2 भी है, 4 भी है, 3 भी है, 6 भी है, 5 भी है, तो आपका आंसर ए हो जाएगा। गलती से नन ऑफ दीज में टिक करके मत आइएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन करें फिर। अब तो अगला क्वेश्चन आपके सामने है, राइप का मीनिंग आपको निकालना है। जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व करिए, जल्दी से गाइस। ये जो क्वेश्चंस हैं ये पहले बैंकिंग एग्जाम में पहले आया करते थे, अब नहीं आते हैं। अब बैंकिंग एग्जाम में कोडिंग डिकोडिंग के बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन 2015-16 में बैंकिंग एग्जाम में आया करते थे, तो मुझे उम्मीद है कि अभी आपके एग्जाम में आ सकते हैं, क्योंकि अब बैंकिंग में नहीं आते हैं, लेवल वहां पे बहुत बढ़ गया है। ठीक है, तो चलिए जल्दी से राइप का मीनिंग बताइए। राइप या रिप, राइप ही है ये। कम ऑन गाइस, जल्दी से करिए, मैं भी लिख ले रहा हूं आपके सोल्यूशन के साथ साथ। चलिए जल्दी से आंसर बताइए, क्विक। डी, यस बबीता, डी। चलिए बबीता का आंसर आ गया है, बाकी लोग भी जल्दी से आंसर करिए। बहुत प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस के लिए बहुत क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। ठीक है, जल्दी ही प्रैक्टिस सेशन करेंगे हम लोग। मिक्स क्वेश्चन करेंगे, जितने भी मैथ्स में भी कर चुके हैं ना, उन सबके मिक्स क्वेश्चन करेंगे। चलिए सभी का आंसर 9 आ रहा है, तो देख लेते हैं कैसे करना है क्वेश्चन को सॉल्व। ठीक है ना, देखो भाई, क्या निकालना है? राइप निकालना है। तो राइप यहां पर है, तो हमें क्या एलिमिनेट करना पड़ेगा? राइप और कहीं पे नहीं है, तो आर और एम को एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो देखो आर और एम यहाँ पे भी है, मेरे को सीधे नजर मेरी पड़ी एम और आर यहाँ पे भी है, यानी दोनों यदि यहाँ पर है तो दोनों का कोड भी यहाँ पे होगा। हालांकि अब देखिए दोनों का कोड यहाँ पर है, यानी एम का कोड एम और आर, यानी 4 और 3 हो जाएगा एम और आर का, और यहाँ पे भी एम और आर का 4 और 3 हो जाएगा, तो राइप का बचा 9। तो आपका आंसर तो सीधे आ गया 9। लेकिन यदि यहां पे वो पूछता कि आप मैंगो का कोड बताइए, ठीक है, मैंगोज का कोड बताइए, तो आप क्या करते? मैंगोज का कोड क्या होगा भाई? मैंगोज और आर जो है कॉमन है, क्या होगा आंसर? आइदर 4 और 3, आइदर 4 और 3 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो नहीं एम का 4 होगा नहीं 3 होगा, आप श्योर नहीं कह सकते। मैंगोज का भी 4 और 3 होगा, और यदि वो आर का पूछेगा तब भी 4 और 3 होगा। और यदि ऐसा क्वेश्चन आता है कि मैंगोज आर, ठीक है, मैंगोज आर से कोई पूछता है, जैसे मैंगोज आर गुड तो दे रखा है हमें, मैंगोज आर फूड दे देता है, मान लेते हैं। ठीक है, मैंगोज आर फूड उसने दे दिया, तो मैंगोज और आर में 4 और 3 तो आपका आएगा ही आएगा। बाकी फूड का आप लोग निकालेंगे, यदि निकलता है तो ठीक है, अदरवाइज वो बात की बात है। बस यदि दोनों आ गए तो 4 और 3 आएगा, और यदि केवल एक ही आ रहा है तो इसका आंसर नन ऑफ दीज, और नन ऑफ दीज ही इसका आंसर होगा। यदि कैन नॉट बी डिटरमाइन दिया जाता है तो वो बात की बात है। ठीक है,
चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो यदि कंफ्यूजन कुछ हो रहा है क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते समय तो जरूर मुझे बताइएगा। इन अ सर्टेन कोड बिल्कुल एक जैसे क्वेश्चन हैं, इसके बाद थोड़ा सा और क्वेश्चन को अप करेंगे, लेवल को अप करेंगे हम लोग। फिलहाल इन क्वेश्चन को जल्दी से करिए। अच्छा ये सेम क्वेश्चन आ गया है गाइस, ठीक है, ये क्वेश्चन सेम आ गया, मैं अलग कर रहा हूं। ये है लीव्स आर ग्रीन, ग्रीन्स इज गुड, दे आर प्लेइंग। ये क्वेश्चन भी हो गया है क्या? हाँ ये भी हो गया है, सेम क्वेश्चन आ गया, क्या बात। हाँ ये क्वेश्चन करिए, सेम क्वेश्चन आ गए थे, इस क्वेश्चन को करिए। चलिए जल्दी से करिए। 37 मीन्स विच क्लास? 583 मीन्स कास्ट। देखिए आइदर और वाला क्वेश्चन है, कास्ट एंड क्लास। जल्दी से सोल्यूशन करिए और मुझे इसका आंसर बताइए। डी, आइदर 5 और 8। बबीता ने कहा है डी। कास्ट पूछा गया आपसे, कास्ट का कोड पूछा गया आपसे, ठीक है, इसका कोड पूछा गया है। देखिए गाइस, क्लास दोनों में कॉमन है, तो क्लास ये हो गया, क्लास और क्लास तो दोनों में कॉमन कौन सा है? 3 कॉमन है, तो क्लास का कोड तो आ गया आपका। क्लास का कोड क्या आ गया? 3 आ गया। विच का कोड भी आ गया, विच का कोड क्या हो गया? विच का कोड हो गया 7, ठीक है, 7 हो गया। फिर हम बात करते हैं हमें कास्ट का निकालना है, तो कास्ट के 2 कोड होंगे, क्या होंगे? या तो 5 होगा या 8 होगा। यानी जो कास्ट का कोड होगा वो होगा 5 या 8, और जो एंड का कोड होगा वो भी होगा 5 और 8। यानी क्या होगा आंसर? इधर 5 और 8, या तो 5 या तो 8, ठीक है। हिंदी में लिखा होगा या 5 और 8, ठीक है, या तो लिखा हो सकता है 5 या 8, इस तरीके से लिखा हो सकता है हिंदी में, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला जो क्वेश्चन है, यहां पे थोड़ा सा लेवल मैंने बढ़ा दिया है। अभी तक जो क्वेश्चन हम लोग कर रहे थे ना, अभी तक जो हम क्वेश्चन कर रहे थे उसमें नंबर और अल्फाबेट्स थे, ठीक है। यहां पे एक्चुअली कोड्स हैं, जो कोड है वहां पे नंबर नहीं है, ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है। तो पहले क्वेश्चन को आपको समझना है, उसके बाद जो यहां पे लिखा गया है ये मैंने अलग से लिख दिया है, जिससे कि टाइम बहुत ज्यादा वेस्ट ना हो, ठीक है। चलिए बहुत ध्यान से समझेंगे, तरीका क्वेश्चन को सॉल्व करने का वही रहेगा, लेकिन लेवल थोड़ा सा अप होगा, ठीक है। तो बिल्कुल अपनी आंखें जो है, जो लोग रिकॉर्डेड हैं या लाइव हैं, बिल्कुल स्क्रीन पे रखिए और ध्यान से समझिए। इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज डोम पुल्टा, ये कोड है, ठीक है, ये ऐसा ही क्वेश्चन आता है। मींस ब्रिंग हॉट फूड, पुल टिर सॉप, ठीक है, सॉप मींस फूड इज गुड, एंड टाक द सॉप मींस गुड ब्राइट बॉय, ठीक। तो विच ऑफ द फॉलोइंग डज मीन हॉट इन द लैंग्वेज, ठीक है। चलिए देखिए ध्यान से देखिएगा, हिंदी में यदि बोला जाए तो एक सांकेतिक भाषा में डोम पुल टा को ब्रिंग हॉट फूड, पुल टिर सोप को फूड इज गुड, और टक द सोप मीन्स, ठीक है, को गुड ब्राइट बॉय लिखा जाता है। तो इसी सांकेतिक भाषा में हॉट को क्या लिखा जाएगा? ये हिंदी हो गया, ठीक है। तो देखिए इसी इसी को ना मैंने यहां पे लिख दिया, जैसे मैं इससे पहले यहां पे मैनुअली लिख रहा था ना, तो इसमें जो है टाइम लगता है, इसीलिए मैंने इसको पहले से लिख दिया है, जिससे कि टाइम थोड़ा सा सेव हो सके। समझ में आ गया होगा आप लोगों को, वही लिखा हुआ है, देखिए डोम पुल्टा मीन्स ब्रिंग हॉट फूड, ठीक है, वही लिखा हुआ है। तो बिल्कुल वही पैटर्न रहेगा, हम लोग को क्या निकालना है? हमको हॉट निकालना है, हमको क्या निकालना है? हॉट निकालना है। तो हम क्या करेंगे? हॉट की तरफ बढ़ेंगे। ये हमारा हॉट हो गया, ये क्या है? ये हमारा हॉट हो गया। तो हॉट कहीं और है, ये यहां पे हमको ये अलग कर रहा है ना, अलग कर रहा है, ध्यान रहे, मीन्स का मतलब अलग कर रहा है। तो हॉट कहीं और है क्या? हॉट कहीं और नहीं है। तो सेम वही पैटर्न हम बाकी दोनों को एलिमिनेट करेंगे। तो एलिमिनेट करने के लिए देखिए, ये ब्रिंग है, ब्रिंग कहीं है? ब्रिंग भी कहीं नहीं है, कहीं है ब्रिंग? नहीं है। फिर फूड, फूड है ना, फूड तो है, फूड ये हो गया, फूड ये हो गया, ये फूड हो गया, यानी फूड इन दोनों में कॉमन है। तो फूड और फूड ये कॉमन हो गया, ठीक है। तो इन दोनों में ये कॉमन है, तो यहां पे कोड भी कॉमन होगा। तो देखिए PUL दोनों में कॉमन है नहीं है? दोनों में कॉमन, यानी जो फूड का कोड हो गया, फूड का कोड हो गया आपका PUL, क्या हो गया? PUL हो गया, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं, हॉट हमें निकालना है। तो देखो ब्रिंग तो कहीं नहीं है, यानी हॉट का जो आंसर है, हॉट का आंसर क्या है? या तो TA या तो DOM, क्या है? या तो TA या तो DOM। क्या यहां पे कोई ऐसा ऑप्शन है? DOM है, TAB है, लेकिन आइदर और में नहीं है। इसका एक्चुअली आंसर क्या है? इसका एक्चुअली आंसर है आइदर TA और DOM। क्या ऐसा कोई ऑप्शन आपको दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, तो आंसर जाएगा नन ऑफ दिस। ध्यान रखिएगा, कैन नॉट बी डिटरमाइन नहीं लगाना है, कैन नॉट बी डिटरमाइन नहीं लगाना है, क्योंकि आइदर और भी एक आंसर की फॉर्म होती है।
यदि हम उसका आंसर नहीं निकाल पाते, कई बार कंडीशन ऐसी आती है कि हम आंसर निकाल ही नहीं पा रहे हैं, तब हम कैन नॉट बी डिटरमाइन लगाएंगे। ठीक है, आंसर न निकालने वाली कंडीशन क्या होती है? आंसर न निकालने वाली कंडीशन हो जाती है, मान लेते हैं कि यहाँ पे कोई दो ऐसे तीन कोड हो गए, तीनों अलग अलग वर्ड है, तो उस कंडीशन में तीन आइदर और तो हो नहीं सकते, तो उस कंडीशन में हम कह देते हैं कैन नॉट बी डिटरमाइंड। लेकिन नन ऑफ दीज इसलिए बोलेंगे क्योंकि आइदर और की जो फॉर्म होती है वो एग्जिस्ट करती है, ये भी एक आंसर होता है, तो नन ऑफ दिस का आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाकी चीजें हम निकालना चाहें तो गुड आप निकाल सकते हैं, गुड और गुड इन दोनों में कॉमन है, तो इन दोनों में क्या कॉमन है? एसओपी कॉमन है। ठीक है, तो गुड का कोड क्या हो जाएगा? गुड का कोड हो जाएगा एसओपी। सिमिलरली अब देखिए ब्राइट और बॉय, तो ब्राइट का भी आइदर डीए और टीए के, बॉय का भी आइदर डीए और टीए के। सिमिलरली यहां पे आपका फूड का तो हम निकाल चुके थे, और इज के लिए इसका कोड तो कंपलसरी हो गया। इसका कोड क्या है? फूड और फूड का कोड आ गया क्या? हाँ, फूड और गुड का कोड आ गया, तो इसका कोड टीआईआर। इसका कोड क्या हो गया? इसका कोड हो गया टीआईआर। और जो कंडीशन पहले वाले क्वेश्चन में थी कि मान लेते हैं कोई क्वेश्चन आपको दे दिया गया पूरा, जैसे ब्रिंग हॉट फूड है, तो यदि मैंने बोल दिया कि ब्रिंग गुड फूड, ठीक है, मैंने बोला ब्रिंग गुड फूड, यदि मैं ब्रिंग गुड फूड कहता तो ब्रिंग का कोड क्या है? ब्रिंग का कोड तो हमको पता नहीं है ना, आइदर और वाली कंडीशन है, तो यहां पे इसका आप आंसर लिखोगे कैन नॉट बी डिटरमाइंड। क्यों? क्योंकि ब्रिंग में तो आप दो लगा नहीं सकते ना, यहाँ पे ब्रिंग में तो दो लगा नहीं सकते, क्योंकि ब्रिंग के भी तो दो आंसर है, ब्रिंग के भी दो आंसर है ना, आइदर टीए और डीओएम। ठीक है, तो यदि मैं ब्रिंग ब्रिंग इसका आंसर क्या होगा? सीएनडी हो जाएगा। यदि मैं ब्रिंग को हटा दूं जिसका मुझे कोड नोन है, मैं कुछ ऐसा लिखता हूं, तो जैसे गुड फूड है, ठीक है ना, गुड फूड का मुझे नोन है, तो गुड फूड का क्या है? एसओपी, और फूड का क्या है? फूड का पीयूएल है। तो यदि आंसर में आपका पीयूएल पहले लिखा हुआ है और एसओपी बाद में लिखा हुआ है, तो आप उसी को टिक करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोड को इधर उधर कर सकते हैं, लाइक पहले वाले क्वेश्चन की तरह। ठीक है, लेकिन ध्यान रखिएगा यदि यहाँ पे ब्रिंग आ गया है, लाइक, ठीक है, ये ब्रिंग आ गया है, तो ब्रिंग की कंडीशन में दो कोड हो जाएंगे, इसके स्लैश आ जाएगा, तो कभी भी जो पूरा सेंटेंस हमें फॉर्म करना होता है उसमें आइदर और की कंडीशन नहीं होती है, उसमें आंसर आपका कैन नॉट बी डिटरमाइन जाएगा, यानी ज्ञात नहीं किया जा सकता, हिंदी में लिखा होगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने है गाइस, ठीक है, कोड आपके सामने दिए हुए हैं। इस लैंग्वेज में आप इसको विच वर्ड स्टेट फॉर दे, दे को क्या लिखोगे, ये आपसे पूछा गया है। जल्दी से क्वेश्चन का आंसर बताइए और कमेंट सेक्शन में लिखिए। चलिए जल्दी से कमेंट सेक्शन में आंसर बताइए, क्या आप लोग कर सकते हैं इस क्वेश्चन को? बता दिया है मैंने तरीका, सेम तरीका है, बस कोड यहां पे थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ा सा अलग है, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। जो लोग रिकॉर्डेड देख रहे हैं प्लीज अपना फीडबैक जरूर दें एक बार। ठीक है, और जो लोग क्लास में लेट आते हैं, आप लोग कोशिश करें कि टाइम से क्लास में आए। ठीक है, चलिए बबीता का आंसर सी आ गया है, तो एक बार ध्यान से देखेंगे सब लोग कैसे क्वेश्चन को करना है। सुमंत सॉल्व कर रहे हैं, चलिए कर लीजिए। ओम वर्शिप डी, ओके, सी आंसर बबीता का है, ओम वर्शिप का आंसर डी है, यानी अलग अलग आंसर्स आ रहे हैं। यदि जो लोग लेट क्लास में आए हुए हैं, कोशिश करें कि इस सेशन को पूरा देखें, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है कोडिंग डिकोडिंग का। हालांकि सारे ही सेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन रीजनिंग में ये सेकंड क्लास है, रीजनिंग की आपकी जो आपका जो सिलेबस है बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। चलिए सॉल्व करते हैं। दे, दे कहां पर है अभी? दे आपका ये हो गया, दे कहीं और आपको दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, तो आपको क्या करना है? बाकी दोनों को एलिमिनेट करना है। आर, आर यहां पर है और आर यहां पर है, फर्स्ट और थर्ड में है। ठीक है, तो फर्स्ट और थर्ड का मतलब है भाई, फर्स्ट और थर्ड में और कौन कौन सा कोड है? पीआईडी डी ए आर एन ए, एन ए कॉमन हो रहा है ना, एन ए कॉमन हो गया, यानी जो आर का कोड है वो एन ए है। आर का कोड क्या है? एन ए है। आपको लिखने की जरूरत नहीं है यहाँ पे एग्जाम में, मैं आपको समझा रहा हूं तब मैं लिख रहा हूं। ठीक है, फिर आपको बेड को एलिमिनेट करना है, ये बेड हो गया और ये बेड हो गया, तो बेड को एलिमिनेट करने के लिए इन दोनों में आपको देखना पड़ेगा, तो आप देखेंगे कि टीओ के जो है वो कॉमन है। क्या है? कॉमन हो गया, तो दे का कोड क्या हो जाएगा? टी आई एम हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है दे का कोड हो जाएगा। ठीक है, दे का कोड क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, दैट इज टी आई एम। ठीक है, और यहां से हमने बी ए डी बेड का कोड निकाला था, वो क्या था? टी ओ के था। अब देखो दे का कोड भी आ गया है ना, दे का कोड भी आ गया है। अब बचा क्या क्या, वो भी हम निकाल सकते हैं। गुड बचा हुआ है, एंड बचा हुआ है, तो गुड और एंड में क्या होगा? आइदर वाली कंडीशन हो जाएगी। क्यों नहीं? आइदर वाली कंडीशन नहीं होगी, देखिए गुड यहां पे भी है, गुड यहां पे भी है,
है ना। गुड दोनों जगह पे है, तो दोनों जगह कौन सा कॉमन है, देखो DAR कॉमन है, DAR कॉमन है ना, तो जो गुड का कोड होगा, जो गुड का कोड होगा वो क्या हो जाएगा, DAR हो जाएगा। ठीक है, अब बचा कितना, एंड बचा, तो एंड का कोड क्या होगा, जो बचेगा वही होगा, जो एंड का कोड हो गया वो PA हो गया, और ऊपर यू बचा, तो जो यू का कोड हो गया वो आपका PIT हो गया। ठीक है, तो सारे ही सारे कोड इसमें निकल गए, जितनी भी चीजें थी उस सभी के कोड यहाँ पे निकल गए। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू, सबको समझ में आ गया है ना। चलिए बहुत बढ़िया भाई, जो लोग क्लास में आज मैं अभी देख पा रहा हूँ बहुत बच्चे लाइव हैं, तो प्लीज आप लोग कोशिश करिए 9 बजे शार्प पहुंच जाए, 9 PM डेली। ठीक है, रात को 9 बजे पहुंच जाएं क्लास में, जिससे कि जो पहले की चीजें हैं ना वो ना छूटें, क्योंकि क्लास का पैटर्न ये रहता है कि शुरू में मैं आपको चीजें सिखाता हूं, फिर आप उसकी प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, कोशिश करें 9 बजे जो है क्लास में आ जाएं। ठीक है, देखिए आपके पास बहुत टाइम नहीं है, आपके पास मुश्किल से 45 दिन का समय है, 45 डेज आपके पास है, तो इसमें मेहनत कर लीजिए जितनी आप कर सकते हैं मेहनत, क्योंकि इस बार वैकेंसी इसीलिए आई है क्योंकि आने वाले आपके इलेक्शन होने वाले हैं, यदि मैं फ्रैंकली कहूं तो। ठीक है, तभी वैकेंसीज आई हुई हैं, ये मौका बार बार नहीं मिलेगा। और एक बात मैं कहूं, स्क्रीनिंग टेस्ट में आपका क्या कवर कर रहा है, एक तो GIT जो मैं पढ़ा रहा हूं आपको, एक जीके वगैरह कवर कर रहा है, जिसमें आपका उत्तराखंड जीके आता है, हिस्ट्री आता है। ठीक है, वो सारी चीजें आती हैं। मैं दोबारा कहूंगा, मैं किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं कर रहा हूं, किसी सब्जेक्ट को डिस्क्रिमिनेट नहीं कर रहा हूं, इग्नोर नहीं कर रहा हूं, लेकिन ध्यान रखिए इस वाले सेक्शन में आपको लर्न करना है, आपको याद करनी है चीजें जीके में। ठीक है, लेकिन जो GIT वाला सेक्शन है जिसमें मैथ्स प्लस रीजनिंग आ रही है, इसमें सिर्फ आपको समझना है, क्या करना है, अंडरस्टैंड करना है, समझना है, प्रैक्टिस करनी है ना। देखो 25 नंबर तो इसमें ले आओगे, है ना, 25 नंबर इसमें आ सकते हैं, मेहनत करोगे सीखोगे तो आ जाएंगे, लेकिन इसमें क्या कैसे करेंगे आप, इतनी मोटी बुक है, कितना आप पढ़ लेंगे, कितना आप याद कर लेंगे, है ना, कितना याद कर लेंगे। मैं आपको सच्चाई से रूबरू करा रहा हूं, यदि आप जीके की बुक पकड़ेंगे तो आप कितना पढ़ लेंगे, ज्यादा से ज्यादा कुछ ना एक चीज तो मिस हो ही जाएगी, है ना, मे भी हो सकती है, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सिर्फ आपको कंसेप्ट सीखना है, मतलब आप अपने 25 नंबर तो सिक्योर 100% कर सकते हैं। यहाँ पे 25 नंबर सिक्योर, यहाँ पे भी आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं, मैं बार बार वही कह रहा हूं, इसको कोई गलत सेंस में ना ले। ठीक है, कि मैं जीके को डिस्क्रिमिनेट कर रहा हूं या इग्नोर कर रहा हूं, ऐसा नहीं है। ठीक है, मेरा कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे आपको चीजें लर्न करनी है, यहाँ पे नंबर आपके कट सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे नंबर आपके कट सकते हैं, बट यहाँ पे आपके नंबर नहीं कटेंगे। ठीक है, यहाँ पे आपके नंबर नहीं कटेंगे, ये आपको सीखना है। और ये 25 नंबर यदि आपने स्कोर कर दिया ना, तो फिर तो मजे आ जाएंगे, आराम से आपका क्वालिफाई हो जाएगा एग्जाम, ये 25 नंबर सिक्योर करने। तो कोशिश करिए 45 डेज सिर्फ 1 घंटा यहाँ पे दीजिए, है ना, प्रैक्टिस सेशन भी मैं करवाऊंगा, टॉपिक क्लियर भी मैं करवाऊंगा, सारी चीजें मैं करवा रहा हूं, बस आपको क्या करना है, यहाँ पे टाइम देना है और शार्प 9 PM क्लास में पहुंचना है। ठीक है गाइज, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। फिर अब अगला क्वेश्चन आपके सामने है, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज, आपके सामने कोड दिए हुए हैं, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, चलिए क्वेश्चन मैं पूछ लेता हूं। तो यहाँ पे आपको निकालना है, चलिए ब्रिंग, ब्रिंग का आंसर बताइए, ब्रिंग का आंसर क्या होगा ये मुझे बताइए, ब्रिंग का BRING, ब्रिंग का आंसर क्या होगा मुझे बताइए आप लोग जल्दी से। व्हाट इज द आंसर ऑफ ब्रिंग, ब्रिंग का आंसर क्या है, जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए। और जो भी लोग लाइव हैं जरूर जो है कोशिश करिए 9 बजे आने की, मैं बार बार कह रहा हूं। SOM, बबीता का आंसर आ गया, SOM, वेरी गुड। चलिए बहुत बढ़िया, सुमंत का भी आंसर आ गया है। चलिए मैं इस टाइम स्टिल वेटिंग फॉर योर आंसर्स गाइस, काफी लोग क्लास में हैं लाइव, कोशिश करें आंसर करने की, और जिन लोगों को समझ में नहीं आ रहा है दोबारा ध्यान से देखिएगा और वीडियो को दोबारा जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको पढ़ना बहुत जरूरी है, समय आपके पास 45 डेज का है, बहुत ध्यान से पढ़िए, बहुत अच्छे से पढ़िए। ठीक है, चलिए आंसर नहीं कर पा रहे हैं, जल्दी से करिए गाइस आंसर। चलिए 3 आंसर आ गए, अब मैं क्वेश्चन को सॉल्व करवाता हूं, काफी बहुत ज्यादा वेट नहीं करते हैं। ठीक है, तो ब्रिंग आपसे पूछा गया था, मैंने आपसे पूछा था कि जस्ट आप कैसे निकालते हैं, हालांकि मैं यहाँ पे आपको सारे वैल्यूज निकाल के दिखाऊंगा। तो ब्रिंग की तरफ बढ़ते हैं, तो ब्रिंग देखिए कहीं और पे है क्या, कहीं और पे नहीं है, तो
तो हमें क्या करना पड़ेगा, बाकी दोनों को एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो हमें देखा मी, क्या मी कहीं और है, हाँ जी मी यहाँ पर है, ये एक मी हो गया, ये एक मी हो गया, यहाँ पे 4 हैं, 1 2 3 4 हैं, ठीक है, अभी तक 3 हो रहे थे, अब 4 हो गए, ठीक है। तो मी हो गया, तो इन दोनों में देखेंगे क्या कॉमन है भाई, ओ डी पी आई टी, पी आई टी वेरी गुड भाई, पी आई टी कॉमन हो गया, यानी जो मी का कोड है वो क्या है, जो मी का कोड है वो आपका हो गया पी आई टी, ठीक है। राइटिंग में चाहूं तो अच्छी बना सकता हूं, लेकिन जल्दी में पढ़ाने में थोड़ा सा नहीं हो पाता है अच्छे से, ठीक है। तो चलो मी हो गया, फिर वाटर देखते हैं, तो वाटर एक यहां पर है और हमारा एक वाटर यहां पर हो गया। तो वाटर का कोड कैसे निकलेगा, वाटर का जो कोड निकलेगा WATER, वाटर, वाटर का कोड, यानी इन दोनों में कॉमन है, कौन सा वर्ड कॉमन है, Na कोड कॉमन है, तो Na हो गया वाटर का, ठीक है, समझ में आ गया। बचा आपका ब्रिंग, तो ब्रिंग का कितना आ गया कोड, ब्रिंग का SOM कोड आ गया, कितना आ गया, SOM आ गया, ठीक है। फिर आगे देखते हैं एज और लाइफ, एज कहीं दिख रहा है, नहीं, लाइफ दिख रहा है, यस लाइफ दिख रहा है, ये लाइफ हो गया, ये लाइफ हो गया, ठीक है, ये दोनों लाइफ है, क्या कॉमन है, देखो JO कॉमन हो गया, JO, तो ये JO हो गया, यानी लाइफ का कोड क्या हो गया, जो लाइफ आपका है, लाइफ का कोड आपका क्या हो गया, JO हो गया। अब बात करते हैं इस की, तो इसका कोड भी हमारा आ गया, क्योंकि एक ही सिंगल बचा हुआ है, यहाँ पे क्या बचा हुआ है, TOD बचा हुआ है, तो इसका कोड क्या हो गया, TOD हो गया। फिर बात करते हैं गिव की और टॉय की, तो आपको कहीं गिव और टॉय दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है ना, यहाँ पे भी नहीं है, और यहाँ पे एंड डेथ भी नहीं, तो यहाँ पे आइदर और वाला केस हो जाएगा, यानी गिव और टॉय का जो आइदर होगा वो होगा क्या, TUB आइदर OD, यानी गिव का भी आंसर होगा TUB और OD, और टॉय का भी आंसर होगा TUB और OD, ठीक है। सिमिलरली एंड और डेथ का जो होगा DATH, डेथ का जो होगा वो भी क्या होगा, आइदर LIN और KOT, दोनों का, चाहे आप एंड का कहें चाहे डेथ का कहें, ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ठीक है, इसमें मैंने क्वेश्चन नहीं लिखा है, POD, ठीक है, इसमें भी आपको सारे निकालने हैं, ठीक है। तो मैं एक आपसे पूछ रहा हूं, जस्ट सारे मत निकालिएगा, जो लोग प्रैक्टिस करना चाहते हैं वो निकाल लीजिएगा, लेकिन मैं आपसे यहाँ पे एक पूछ रहा हूं, आपको कीप का निकालना है, आपको कीप का क्या कोड है आपको ये बताना है, कीप का क्या कोड है, चलिए जल्दी से कीप का कोड आपको बताना है, हाँ जी बिल्कुल, कीप का कोड आपको बताना है, कीप का कोड बताइए। हेलो प्रियंका, फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग एंड आफ्टर दैट वेलकम टू क्यूट्रिक्स, ठीक है। मैथ्स वीक है तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, जो चीजें मैंने पढ़ाई है ना, देखिए जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड होता है ना, जो कंपटीशन में मैथ्स आती है, वो 6 से लेके 10 तक की मैथ्स आती है, लेकिन एक्चुअली 6 से 10 तक का सिलेबस होता है, लेकिन जो लेवल होता है ना वो बहुत हाई होता है, ठीक है। बहुत हाई का मतलब है थोड़ा सा अच्छा लेवल होता है, बहुत हाई भी मत समझिएगा। तो प्रियंका बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, आपको क्या करना है, जस्ट आप एक जो प्लेलिस्ट है उस प्लेलिस्ट में जाइएगा, यूकेपीएससी लेक्चरर का प्लेलिस्ट बना हुआ है क्यूट्रिक्स पे, उसमें शुरू से लेके एंड तक सारे वीडियोस देखिए आप, मैं ट्रस्ट आपको भरोसा दिलाता हूं कि आपका जितना भी बेसिक है वो सब क्लियर हो जाएगा, है ना। वहां पे सारी चीजें बिल्कुल अच्छे से, बिल्कुल मतलब स्लोली मैंने समझा रखी हैं, कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, मैंने इस तरीके से पढ़ाया, मैंने शुरुआत जो पहली क्लास मेरी थी उसी में मैंने कहा था कि हो सकता है यहाँ पे कोई बायो बैकग्राउंड का है, हो सकता है आर्ट्स बैकग्राउंड का है, और यदि मैथ्स बैकग्राउंड का है तब भी कोई जरूरी नहीं है कि उसकी ये वाली मैथ अच्छी होगी, है ना, ये वाली मैथ अच्छी होगी कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि ये मैथ अलग ही होती है, हमें यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक से काम करना होता है, 6 से 10th में जो हमने पढ़ा है वो नहीं आता है हमें, मैंने क्या कहा सिलेबस वो होता है, लेकिन वो चीजें नहीं होती हैं, है ना। तो मैंने बिल्कुल उसी तरीके से पढ़ा रखा है जिस तरीके से सारे, चाहे वो बायो के हों, चाहे आर्ट्स के हों, चाहे मैथ के हों, सभी को समझ में आ सके। तो बिल्कुल दिक्कत वाली बात नहीं, एक वीडियो को बार बार देखिए, और जिनका भी वीक है ध्यान रखिए, जो हमारे प्रैक्टिस सेशन होते हैं ना, जो प्रैक्टिस सेशन होते हैं उसमें जरूर आइए लाइव, ठीक है, सीखना है तो उसमें जरूर आइए, ठीक है। चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन को करना। तो क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, हमें कीप का वैल्यू निकालना है, ठीक है, ठीक है प्रियंका समझ में आ गया। तो कीप का वैल्यू निकालना है, तो कीप आपका ये हो गया, तो कहीं और कीप है नहीं है, तो हमें क्या करना है, द और डॉल को एलिमिनेट करना है, तो द ये हो गया और द ये हो गया, ठीक है। तो द का कोड क्या है, NU हो गया, द का कोड क्या हो गया, द का कोड NU हो गया, ठीक है, द का जो कोड हो गया वो NU हो गया। फिर उसके बाद डॉल, तो डॉल ये है और डॉल ये है, तो डॉल का क्या कोड हो गया, डॉल का कोड हो गया, इन दोनों में कुछ कॉमन है, देखिए PER TON कॉमन है ना। तो डॉल का कोड क्या हो गया, डॉल का कोड हो गया TON, ठीक है। सिमिलरली कीप, तो कीप का निकालना था, कीप का कोड क्या हो जाएगा, PER हो जाएगा, बिल्कुल बबीता
सुमंत और विक्रम, आपका आंसर बिल्कुल सही है, PER आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। फिर बात करेंगे वेरी गुड। ठीक है, तो वेरी गुड, वेरी कहीं है, ये वेरी हो गया, ये वेरी है और ये आपका वेरी है। ठीक है, ये दोनों वेरी हो गए, तो वेरी का कोड क्या हो जाएगा, इन दोनों में देख लेते हैं। वेरी का SUJOK, JOK वेरी का हो जाएगा, JOK आपका वेरी का हो जाएगा, JOC, सॉरी के नहीं, C हो जाएगा। ठीक है, फिर बात करते हैं बॉय की, तो ये आपका बॉय है, ये आपका बॉय है। सारे निकालने आपको आने चाहिए, तभी प्रैक्टिस आप करेंगे तो बढ़िया रहेगा। बॉय, बॉय का क्या, POD और POD हो जाएगा, बॉय का क्या हो जाएगा, POD हो जाएगा। फिर बात करते हैं ब्राइट की, तो ब्राइट का NA हो गया, क्या हो गया ब्राइट का, BRIGHT, ब्राइट का क्या हो गया, NA हो गया। बचा क्या, कम्स बचा, तो कम्स का क्या बचा, TAM बचा, तो कम्स का क्या हो गया, कम्स का हो गया TAM। ठीक है, फिर बाकी सारे तो हो गए। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा, सभी को समझ में आ गया जी। नो प्रॉब्लम प्रियंका, कीप प्रैक्टिसिंग, प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक है, प्रैक्टिस करते रहेंगे ना तो बिल्कुल होगा। स्कोर यदि अच्छा नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं, होगा, धीरे धीरे होगा। प्रियंका क्या आप बैंक एस्पिरेंट हैं, क्या आप बैंकिंग के एस्पिरेंट हैं प्रियंका, मेक मी कंफर्म कि आप बैंकिंग के एस्पिरेंट हैं या UKPSC के लिए हैं? मुझे कंफर्म करेंगे प्रियंका एक बार कि आप बैंकिंग के एस्पिरेंट हैं या UKPSC के एस्पिरेंट हैं, क्या किस चीज की तैयारी कर रही हैं आप? मेक मी कंफर्म प्रियंका। चलिए, जब तक कंफर्म करिए आप कमेंट में, तब तक देखिए क्वेश्चंस तो गाइज आज के इतने ही थे। ठीक है, काफी सारे क्वेश्चंस हमने करे, एक बार हम लोग रिवाइज कर लेते हैं कि क्या क्वेश्चन का हमारा पैटर्न था। ठीक है, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला पैटर्न हमने क्या सीखा, सबसे पहला पैटर्न हमने सीखा नंबर्स और अल्फाबेट्स। ठीक है, अल्फाबेट से एक एक वर्ड था और उसका कोडिंग हमें दिया हुआ था, हमें क्या करना था, हमें कॉमन ढूंढना था कि कौन सा वर्ड कॉमन है। ठीक है, ये चीज मैंने आपको बताई थी। फिर इसमें मैंने आपको आइदर और वाला कंसेप्ट बताया कि जहां पे जैसे इज, यहाँ पे ये दो चीजें आ गई थी, तो जहां पे 3 और 9 जैसे द और प्लेइंग कॉमन आ रहा है तो वहां पे आइदर और। ठीक है, आई एम प्रिपेयरिंग फॉर UKPSC। ओके प्रियंका, फिर तो कोई कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, स्कोर आपका कोई टेंशन नहीं है। आप एक काम करिए, मैंने आपसे कहा ना कि बहुत बेसिक से मैंने आपको समझा रखा है। यदि आप चाहें तो जो मेरे पुराने लेसन हैं जिसमें मैंने बैंकिंग वाले स्टूडेंट्स को बेसिक से सिखा रखा है, क्वांट मैथ्स, वो भी आप देख सकती हैं। हालांकि बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है, आप सिर्फ जो है प्रैक्टिस सेशंस में रहिए और इन वीडियोस को देख लीजिए। ठीक है, हाँ, ओके, मास्टर्स इन इंग्लिश, दैट्स गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप जो इस UKPSC सेक्शन में प्लेलिस्ट में आप जाएंगे, UKPSC के सेक्शन में आपको ठीक है बहुत सारे वहां पे लेसन मिल जाएंगे। ठीक है, तो जितने भी आज मेरे ख्याल 23rd लेसन है, आज सेशन जो हमारा 23rd हो रहा है, तो आप सभी को देखिए शुरू से और बिल्कुल बारीकी से सीखिए, डेफिनेटली आप सीख जाएंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई बहुत बड़ी थ्योरम नहीं है, कुछ नहीं है, सिंपल एडिशन, मल्टीप्लीकेशन, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन है। इवन डिवीजन भी नहीं है, मैं कहूंगा गुणा, जोड़ घटाव और गुणा है, भाग भी नहीं है। ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप एक बार कोशिश करिए, वीडियोस को बार बार देखिए, दोबारा देखिए और समझने की कोशिश करिए, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो हमने क्या सीखा, आइदर और सीखा। उसके बाद हमने क्या सीखा, उसके बाद हमने सीखा वही चीज जो मैंने बोला, आइदर और। फिर मैंने एक चीज आपको बताई थी, हाँ, ये वाली चीज बताई थी कि यदि रैंडम हो जाए, मतलब इधर उधर नंबर्स हो जाए, जैसे डे इज वेरी हॉट का था 5763, यदि नंबर इधर उधर हो गया, 6375 हो गया, 5637 हो गया, तो भी आपका आंसर पे आप वही टिक करेंगे। ठीक है, चलिए, फिर उसके बाद यही फिर ये हो गया। फिर हम लोगों ने करा था ये वाले क्वेश्चंस। ठीक है, कौन से वाले, ये वाले क्वेश्चन बिल्कुल सेम थे, लेकिन इसमें क्या था, नंबर्स की जगह हमारे क्या आ गए थे, वर्ड आ गए थे। ठीक है गाइस, चलिए, तो टू बी ऑनेस्ट सर, बट आई एम गेटिंग रियली वरीड। डोंट वरी, देखो चिंता थोड़ी सी होना जरूरी है। सबसे पहली बात, चिंता चिता के समान है, वो तो है ही है, लेकिन चिंता का थोड़ा होना जरूरी भी है। क्यों, जब तक चिंता नहीं होगी तब तक आप लोग पढ़ोगे नहीं। ठीक है, जब तक चिंता नहीं होगी तब तक हम काम नहीं करेंगे, जब तक चिंता नहीं होगी तब तक एग्जाम क्वालिफाई नहीं होगा। तो लिटिल बिट चिंता इज मस्ट, थोड़ी बहुत चिंता जरूरी है, लेकिन कहते हैं ना, अति का भला ना बरसना, अति की भली ना चूप, उसी तरह अति, चिंता की अति भी बहुत ज्यादा होती है। तो चिंता की अति नहीं करनी है, चिंता बस इतनी करनी है कि हमारा जो टाइम है वो वेस्ट नहीं होना चाहिए, है ना, जो हमारा समय है वो वेस्ट नहीं होना चाहिए, हमें समय को सही से यूटिलाइज करना है ना। लाइफ में हमेशा ध्यान रखिए, अनुशासन, डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। एक तो जो भी आप काम कर रहे हैं उसमें अपना 100% दीजिए।
ठीक है, 100% उसमें आपको अपना देना पड़ेगा। मतलब आपका काम अभी पढ़ना है, तो यू हैव टू गिव योर 100% इन योर स्टडीज। भूल जाइए खाना पीना सोना, अगले 45 दिन तक खाना पीना सोना भूल जाइए। नहीं देखो, खाओगे बिल्कुल टाइम से खा लो, लेकिन एक्स्ट्रा टाइम वेस्ट मत करो, पढ़ाई करो। ठीक है, क्वेश्चंस को बार बार करो। यू हैव 24 आवर्स, 24 आवर्स में यदि आप 6 घंटे सोते भी हो तो बचते हैं 18 घंटे। 18 में से 4 घंटे और निकाल दो, बचते हैं 14 घंटे। चलो 14 में से 4 घंटे और निकाल दो, 10 घंटे हैं। 10 घंटे पढ़ सकते हो, है ना, बहुत बड़ी बात तो नहीं है। इफ यू आर वर्किंग इन अ स्कूल देन यू कैन मूव मोर आवर्स, लेकिन आप कर सकते हो ना मैनेज। चीजों को नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों तरीके से सोचना चाहिए, है ना, तभी आप सक्सेसफुल हो सकते हैं। थोड़ा सा मोटिवेट भी मैं कर देता हूं आज। जैसे कि मैंने कहा 24 घंटे आपके पास है ना, 24 घंटे आपके पास है, 6 घंटे सो जाएंगे आप, बचे कितने, 18 घंटे। चलो 2 घंटे और मैंने खाने पीने को दे दिए, 2 घंटे से ऊपर तो नहीं लगेगा ना 3 टाइम का खाना खाने में। बचे कितने, चलो 2 नहीं 4 दे दिए, कितने बचे, 14 घंटे बचते हैं। 14 घंटे में से यदि आप स्कूल जाते हैं तो उसके 8 घंटे आप मान लो, तब भी 6 घंटे बचते हैं गाइज। तो 6 घंटे तो पढ़ो, एटलीस्ट 6 घंटे तो पढ़ो। और स्कूल नहीं जाते हैं तो 10 घंटे बचते हैं। यू हैव 10 आवर्स और यू हैव 6 आवर्स, यू हैव टू स्टडी। जब तक मेहनत नहीं करोगे तब तक सक्सेस नहीं मिलेगी। ठीक है, तो पढ़ना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, जम के पढ़ना पड़ेगा, जम के प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जब तक नहीं करोगे तब तक नहीं होगा। यकीन करिए, सफलता ही कहते हैं ना, वो मेहनत ही सफलता की कुंजी है, वो जरूरी है। किस्मत भी होती है, लेकिन ध्यान रखना, जब तक आप मेहनत नहीं करोगे तब तक किस्मत आपका साथ नहीं देगी। मेहनत नहीं करोगे तो काहे की किस्मत, कुछ नहीं होती किस्मत। जब मेहनत करोगे तो किस्मत भी साथ देगी। तो हार्डवर्क इज की टू सक्सेस। मेहनत करिए और बिल्कुल लग जाइए। ठीक है, बहुत टाइम नहीं है। यू हैव 45 डेज टू कवर योर होल स्क्रीनिंग टेस्ट सिलेबस, नॉट ओनली जीआईटी सेक्शन। आपको बहुत कुछ याद करना है, आपको जीके याद करना है, आपको उत्तराखंड का हिस्ट्री पढ़ना है, और पता नहीं क्या क्या सिलेबस है, सारी चीजें आपको पढ़नी है। ठीक है, ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको पढ़नी है। बिल्कुल अपने आप को मोटिवेट रखिए और पढ़ते रहिए। ठीक है, प्लीज कैन यू टेल व्हाट यू वांट टू नो प्रियंका, कैन यू प्लीज टेल मी। ठीक है, तो जो लोग क्लास में हैं मैं तो वही कहूंगा आप लोगों से, बिल्कुल लग जाइए, बिल्कुल अपने आप को मोटिवेट रखिए। 45 दिन आपके पास हैं। आपका कंपटीशन ऐसे लोगों से, ऐसे बच्चों से है जो शायद अभी इस समय 10-10 घंटे 16-16 घंटे पढ़ रहे होंगे। ऐसे बच्चों से आपका कंपटीशन है। अभी तो स्क्रीनिंग टेस्ट है, उसके बाद जब सब्जेक्टिव होगा तो और ज्यादा कंपटीशन होगा। ठीक है, तो अभी भी आपके पास समय है। 45 दिन बहुत होते हैं, 45 डेज बहुत होते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको लग जाना है, अभी से लग जाइए, अपना 100% दीजिए और सिलेक्शन लीजिए, लेक्चरर बनिए, है ना। अभी लेक्चरर बनोगे, 5 साल बाद प्रिंसिपल बनोगे, फिर सीईओ बनोगे, पता नहीं क्या क्या बनोगे। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हार्ड वर्क करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। एक अपना टाइम टेबल बनाइए। टाइम टेबल, अच्छा एक बात और ध्यान रखिए, टाइम टेबल कभी भी ना पेपर में नहीं बनता, यहां बनता है ना। पेपर में बनाया हुआ टाइम टेबल हमेशा फेल होता है, वो किसी काम का नहीं है। टाइम टेबल यहां बनाइए कि मुझे इस टाइम पे ये करना है, यहां नहीं, पेपर में नहीं बनाना है। ठीक है, चलो बहुत टाइम ले लिया मैंने, लास्ट के 10 मिनट मैंने थोड़ा सा गप्पे मार लिया आप लोगों के साथ। थोड़ा सा मोटिवेशन जरूरी होता है, ठीक है, पढ़ने के लिए थोड़ा मोटिवेशन जरूरी होता है। मेहनत करिए, मेहनत करना बहुत जरूरी है। मैं अल्टीमेटली यही कहूंगा, हार्डवर्क करिए। और हार्डवर्क करने के बाद देखो एक चीज होती है ना, कि मेहनत करने के बाद यदि आपको रिजल्ट नहीं मिलता है तो अपने आप में गिल्ट महसूस नहीं होता है, कि मुझे पता है कि मैंने अपना 100% दिया था, तो कोई बात नहीं, है ना। और हमेशा ध्यान रखो, की हुई मेहनत कभी बेकार नहीं जाती है। ठीक है, इन द मैथ सेक्शन विच क्वेश्चन इज इजी देन अदर्स। प्रियंका, अब इस क्वेश्चन का आंसर तो मैं क्या बताऊं। ठीक है, सारे सेक्शन इजी हैं मेरे लिए तो। ठीक है ना, जो एक आध सेक्शन आप टफ मान सकते हो, किसी एक को आप इजी नहीं कह सकते। हाँ, मैं ये कह सकता हूँ कि 10 टॉपिक है तो 10 में से एक जो है टफ है ना, ये मैं कह सकता हूँ, है ना। आप इजी देन अदर्स तो नहीं कहेंगे हम, क्योंकि सारे ही टॉपिक मुझे लगता है कि जरूरी हैं। तो मैं टफ कह सकता हूँ कि हाँ, आप भी कह सकते हैं कि 10 में से किसी एक को आप टफ के क्राइटेरिया में रख सकते हैं, लेकिन इजी के क्राइटेरिया में किसी को नहीं रख सकते। मेरी नजर में तो सभी इजी हैं, है ना। वो आपका पर्सपेक्टिव है, आपको अपना एनालिसिस करना है, एनालाइज करना है कि कौन सा आपको ज्यादा टफ लगता है। आप बिल्कुल घबराइए नहीं, ये सब मत सोचिए। इन द शॉर्टेस्ट वे क्वेश्चन, ठीक है। तो इतना ये सब मत सोचो प्रियंका, मेरा सजेशन है, ये सब आप मत सोचिए। आप जस्ट पढ़ना शुरू करिए, परसेंटेज से शुरू करिए, जो मैंने पढ़ा रखा है यूकेपीएससी में, शुरू तो करिए आप। ठीक है, सारी चीजें हो जाएंगी यार, बहुत बड़ा सिलेबस नहीं है आपका। बैंकिंग एग्जाम में 15-15 चैप्टर है मैथ्स के। ठीक है, तो आपका तो सिर्फ 7-8 चैप्टर है, 7-8 भी नहीं है मेरे ख्याल से, 6 या कितने चैप्टर है, मुझे अच्छे से ध्यान नहीं है। तो बिल्कुल मत घबराइए, ठीक है। तो टेंशन नहीं है, ये सब मत सोचिए कौन सा इजी है कौन सा टफ है, जस्ट पढ़िए थ्रू आउट। और जब आप पढ़ेंगे तब आपको बिल्कुल इजी लगने लगेगा। यस ओम, आई एम फ्रॉम हल्द्वानी। ठीक है, मैं हल्द्वानी से हूँ। यस, उत्तराखंड हल्द्वानी से हूँ मैं।
राइट। तो चलिए, बहुत बातें हो गई आज, बहुत ज़्यादा लंबी बातें हो गई आज। बस मैं यही कहूँगा, ज़्यादा मत सोचिए प्रियंका, स्पेशली आपको कहूँगा। हाँ बिल्कुल, आप देखिए, बार बार देखिए, सीख जाएंगे आप, कोशिश तो करिए सीखने की, ठीक है। और गाइस, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया आप लोगों ने, ठीक है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए, फिर वहां से ग्रुप ज्वाइन करिए और डिस्कस करिए, ठीक है। क्वेश्चंस भेजिए, मैं भी आप लोगों को भेजता रहूंगा क्वेश्चंस उसमें। जब तक आप लोग ज्वाइन नहीं करेंगे तो टेलीग्राम कैसे होगा, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए, ठीक है। हाँ जी प्रियंका, वीडियोस देखते रहिए, हो जाएगा, ठीक है। मोटिवेट रखो अपने आप को, डीमोटिवेट मत हो, इजी टफ मत ढूंढो, ठीक है। एग्जाम में इजी टफ से कुछ नहीं होता, हो सकता है जो आप पढ़ के जा रहे हो वो आई ना, है ना, तो सारे टॉपिक कवर करना जरूरी है, ठीक है। एक टॉपिक आप स्किप कर सकते हो, 10 में से एक स्किप कर सकते हो, 10 में से 9 स्किप नहीं कर सकते, ठीक है गाइस। चलिए, हाँ हाँ जी, तो अब सबसे इंपॉर्टेंट, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसके बाद ग्रुप ज्वाइन करिए। और ग्रुप में कुछ पूछना है तो आप मुझे इंडिविजुअली मैसेज कर सकते हैं और ग्रुप में भी मुझसे पूछ सकते हैं। प्लीज यार टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, आप ही लोगों के लिए बनाया है मैंने, अपने लिए नहीं बनाया है, ठीक है। तो चैनल ज्वाइन करो, उसके बाद ग्रुप ज्वाइन करिए, आप ही लोगों के लिए बनाया, वहां पे आप लोगों को मैं क्वेश्चन भी भेजा करूंगा जल्दी ही, ठीक है, पूरा पीडीएफ भेजूंगा, तो ज्वाइन करिए। चलिए, बहुत बातें हो गई, मैंने 3 बार बोल दिया है बातें वाला। तो अब हम लोग कल मिलेंगे 9 बजे, तब तक के लिए बाय बाय गाइस, टेक केयर, अपना ध्यान रखो और अपने आप को मोटिवेट रखो, पढ़ते रहो, ठीक है। चलो बाय बाय गाइस, टेक केयर, गुड नाइट।